आज से 3 साल कबल एक मासूम बिन्त हवा के साथ उनके मामू दरिंदा, जो कि इनकी वालिदा के सगे भाई थे, अपनी भुन और बच्चों से मिलने गांव से शहर। इसी दौरान इस पट्टी के वालिदैन को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बैरून शहर जाना पड़ा, तो सोचा घर में मामू दरिंदा के पास बच्चों को छोड़ जाते साथ जल्दी ही तो वापसी है, साथ ले जाना ज़रूरी नहीं। कौन जानता था कि मुहर्रम के नाम का जो मतलब भी नहीं था, जानता था जिसे सिर्फ विश पूरी करना आती थी। इसके पास अपनी बेटी को छोड़ के जाने की कितनी बड़ी नादानी कर रहे थे, वो क्या मालूम था। उनका ये फैसला उनके आंगन में खिलने वाली कमी के लिए एक भयानक तूफान की सूरत में साबित होगा। सच कहते इंसान जो करता, तकदीर इस पे हंसती है। इस जानवर को, जो कि इंसान के नाम पे एक धब्बा ही है, को मौका मिल गया था अपनी विश पूरी करने का। रात की तारीकी में इन दरिंदा सिफत इंसान ने इस मासूम लड़की को अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, ये सोचे बना कि अपनी बेटी जैसी भांजी की इज्जत को रुस्वा कर रहा। ज़मीर मर चुका था, इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ विश पूरी करने का जुनून सवार था। बस कितना तड़पी होगी वो, दो मानी अजियत से गुजरी होगी वो। इस सफाक इंसान को एक बार भी तरस न आया, किया 2 मिनट की विस्लिए पाकिज़ा रिश्ते को रोंधे दिया। आवाज़ उठाने पे जान से मारने की धमकियां दी। करती तो क्या करती वो बेचारी, इज्जत तो लट ही गए। अब अगर बताती तो जान से भी जाती। हुआ वो ही जो हमेशा से होता आ रहा। झूठी इज्जत और शोहरत की खातिर हमेशा मुइद के सामने औरत की आवाज़ को दफनाया ही गया। यहाँ एक और बिन्त हवा सकते हुए खामोश होगी। जब इस भुन से कहा आपको बताना चाहिए था अपने वालिदैन को कितनी बेबसी थी, इसके जवाब में अजियत, कर्ब, तकलीफ क्या कुछ न था इन अल्फाज में। जब इस भेड़िए ने अपने भाई की 3 साल की बेटी भेजी, साथ भी याद थी कि उसे सजा देने के बजाय इस बच्ची की मां ने अपनी ही बेटी के मुंह पे तकिया रख के अबदी नींद सुला दिया। इज्जत नहीं बच्ची तो उनका देना से क्या लेना देना, और अगर मैं बता देती तो बाप भाई की गैरत जोश में आती और इस भेड़िया को तो सजा मिल ही जाती, लेकिन साथ में मेरी बेगुनाह मां को तलाक देकर धक्के मार कर निकाला जाता घर से। यहाँ भी कसूर औरत का ही ठहरा, माँ का कसूर ये होना था इसका भाई जो था बेटी को कत्ल कर दिया जाता। जब इज्जत नहीं बच्ची तो जिंदा रहने का किया हक। यह कसूर भी किया औरत का कि इज्जत पामाल हो गई। ना जाने कितनी ही बेटियों की इज्जत पामाल की होगी इसे कमीने इंसान ने, जिसने सगी भांजी और भतीजी को ना छोड़ा, वो किसी और औरत का खाक मुखलिस होगा। क्या कल को वो अपनी बेटियों को छोड़ेगा। आखिर में एक सवाल करना चाहूंगी इन मर्दों से जो कहते हैं कि अपनी इज्जत को रुस्वा करने में औरत का अपना ही हाथ है। घर से बाहर निकलने या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बिन्त हवा की इज्जत बर्बाद हुई तो कसूर इसका जिम्मेदार वो खुद अपना बर्बादी की घरों में मौजूद दरिंदों के हाथों जो औरत की इज्जत रुस्वा हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या उसकी जिम्मेदार भी औरत ही है। आखिर क्यों हर कसूर की, हर गलती की जिम्मेदार औरत ही क्यों, मर्द के हर गुनाह के जिम्मेदार औरत ही क्यों, मर्द के हर कसूर की, हर गुनाह की सजा औरत क्यों भुगते। क्या इसका यह कसूर है कि वो औरत है। क्या इसकी यह कमजोरी है कि वो औरत है। क्या इसको औरत होने की सजा दी जा रही। मर्द के किए गए गुनाह के लिए कोई हुक्म, कोई कानून, कोई सजा क्यों नहीं। आखिर क्यों ये जुल्म, ये नाइंसाफी औरतों के साथ ही क्यों।